हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 38 को पढ़ रहे हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि युग समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के सत्याविष्ट अंश है। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान जो है सृष्टि करते हैं, और यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि देवता ही जो है भगवान के अंश है। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश है। वे भगवान के अंश है। और जैसे कि सब कुछ जो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की सृष्टि जब हो तब ये बहिरंगा शक्ति, नित्य काल और भगवान की दृष्टि से सब कुछ जो जीव भी है और सब कुछ जो पदार्थ है सब कुछ उत्पन्न होता है। और देवता भी यहाँ पे बताया गया है। और क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड दैत्यों के विभाग कार्य सौंपे गए थे, और क्योंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहरी स्तुतियाँ निम्नलिखित प्रकार से की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देवता भी जो कार्य करते हैं वे जो है उनको संपन्न नहीं करते जब तक भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं हो। वे असमर्थ अपने आप को मानने लगे, और ये कार्य जो उनको दिया गया था, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सभी जो ब्रह्मांडीय दैत्यों मतलब जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विभिन्न कार्य जो उनको सौंपा गया है वो उनका कार्य करने में असमर्थ अपने आप को समझने लगे। अतएव वे जो है भगवान को की कृपा से और भगवान की स्तुति करके उनको प्रसन्न करके वे जो है अपना कार्य करने के लिए भगवान से जो है कृपा पाना चाहते हैं। और इस विभाग में अभी हम देखेंगे कि बहुत श्लोकों के बाद में यहाँ पे देवताओं की जो स्तुति है या देवताओं की प्रार्थना को हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। अब इतना सुंदर रूप से भगवान की सृष्टि और बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही गहरा टॉपिक के बाद में अभी यहाँ पे देवताओं की स्तुति से बहुत लाइट और आनंदमय जो सेक्शन में हम पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से हम भागवतम में देखते हैं कि बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, कुछ गंभीर बातें हैं या सीरियस एंड साइंटिफिक टेक्निकल बातों के बाद एक सुंदर हवा का झोंका आता है। इसी प्रकार से अब ये जो है देवता जो है स्तुतियों से भगवान की गुणगान होगा, और इससे हम ये जो सुंदर हवा या जो हमारे हृदय को छुएगी ऐसी प्रार्थनाएं शुरू होगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो देवता हैं वे भगवान के वास्तविक अंश है,
और काल, बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। तो वे भी ऐसे नहीं कि देह भगवान अलग है, जैसे कि हम भी अंश है, भगवान के अंश है, इसी प्रकार से जो है देवता भी इसी प्रकार से देह प्राप्त करते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भी भगवान के अंश है और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं है। ये अंतर, क्या अंतर है? वे नियंत्रक और बाकी सो जैसे कि हम मनुष्य, पशु वगैरह जो है भगवान के अंश है। देवता भी भगवान के अंश है, लेकिन अंतर देवता और मनुष्य में यही है कि भौतिक मामले के नियंत्रण जो है वे करते हैं और सब कुछ जो है देवताओं के द्वारा नियंत्रित है। जैसे गवर्नमेंट में भी अब देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर है और अनेक मिनिस्टर है, उनको अनेक विभाग जो है चलाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अंश है और भगवान के अंश होते हुए और ये देवता जो है भगवान के श्रेष्ठ भक्त है, तो उनको ये जो पोजीशन है उनको इस प्रकार से दिया जाता है। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जाता है कि ऐसे नियंत्रण निरर्थक नहीं होते, यह उनका ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों में के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हालांकि हम देखते हैं अभी इंद्र है, अभी हम देखते हैं कि उनका कार्य कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जीवों को भी आश्चर्य होता है उनकी कार्य को देख के, लेकिन उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्तों में ये ऐसा भी भाव होता है कि हाँ देवता तो कुछ भी नहीं है, उनको नहीं पूजना चाहिए और वे ऐसे हैं वैसे ऐसे तिरस्कार में कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है या भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, देवताओं के मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए, उनका पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा जो है पूजनीय तो सिर्फ भगवान है, लेकिन आदर सबको करना जरूरी है। सब देवता भी ऐसे नहीं है, यहाँ पे बताया है कि वे सभी भगवान के महान भक्त होते हैं जिन्हें विश्व के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा जाता है। तो भगवान जो है जो भक्त है, महान भक्त होते हैं, उनको जो है ये कार्य सौंपा जाता है कि आप ये कार्य करिए, कार्य करिए। जो क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए और तो फिर उनको एक पोजीशन मिलता है। जैसे कि कोई मंत्री बनता है, उनको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या कोई कंपनी में भी कोई मेन जो मैनेजर है उनको जो है कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उनको कुछ कार्य सौंपा जाता है। अनेक डिपार्टमेंट के अनेक मैनेजर रहते हैं, तो उनको भी आदर तो करते हैं, जैसे सबको आदर करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है
उनका आदर करना चाहिए। यहाँ पे बताया कि उनको अनेक अनेक विभाग दिए गए, जैसे कि यमराज भी है। यमराज को के ऊपर क्रोध कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम देखे विदुर विदुर के ऊपर भी जो है क्या नाम है उनका, मुनि ने उनको श्राप दे दिया, या आप जाके शूद्र बनो, या आपने ठीक से कार्य नहीं किया। तो ऐसे जो है कोई भी क्रोध हो सकता है, उनको क्रोध आया कि अरे यमराज ने कैसे मुझे वो कार्य ठीक से नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये होता भी है, पर ये ऐसा नहीं है। वे जो है भगवान के आदेश के अनुसार जो है वे कार्य कर रहे हैं। और स्वयं यमराज जो है यहाँ पे बताया गया कि वे अधिकृत भक्तों में से एक है। अन्य ऐसे ही अन्य सारे देवता हैं, अनेक अनेक देवता हैं। तो ये दो चीजें हमें जाननी चाहिए कि देवता जो है स्वतंत्र नहीं है, भगवान के कृपा और भगवान के ही आदेश के अनुसार वे कार्य करते हैं। तो भक्तगण कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होते, जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो भगवान के सहायक है ये देवता, लेकिन भक्त जो है कभी भी ऐसे नियुक्त देवता द्वारा नियंत्रित नहीं होते, क्योंकि भक्त जो है जानते हैं कि भगवान ही सर्व है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है। और यहाँ पे भी अनेक अनेक श्लोकों द्वारा जो है हम समझ रहे हैं और भी समझेंगे, जैसे कि ये देवता जो है भगवान की किस प्रकार से स्तुति करते हैं। इसीलिए भक्त जो है ये जानते हैं, वे भगवान की ही भक्ति में लगे रहते हैं, वे भगवान के शरणागत होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान ही सर्व है। और पर यहाँ पे बताया गया है किंतु भक्त उनके उन किंतु भक्त उनके उन उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है, जिस पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। तो सम्मान करना, सम्मान कर सकते, हमें तिरस्कार नहीं करना, सम्मान करना देता। महान वैष्णव, जैसे कि शिव जी भी भगवान वैष्णवानाम यथाशंभु, सब भगवान के भक्त है, उनको कार्य कर रहे हैं। ये पोस्ट है, उनको पोस्ट दिया गया, इंद्र भी पोस्ट है, सब देवताओं का पोस्ट है, उनको ये पोस्ट दिया गया कि आप ऐसे जो है भगवान के द्वारा वे काम कर रहे, भगवान के प्रतिनिधि बन के वो अपना कार्य कर रहे, ये सब सृष्टि का जो है चला रहे। जैसे कि भगवद गीता में भी ये बताया गया है कि किस प्रकार से देवता जो है यज्ञ करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देवान भाव तनेन त देवा भावयन्ति परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथा। तो देवता, the demigods being pleased by sacrifice will also please you. तो हम जब यज्ञ करते हैं वो प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जब हम हरि नाम करते हैं, और इस युग में हरि नाम संकीर्तन ये यज्ञ है इस युग के लिए। तो जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान के प्रति हमारा संबंध जुड़ जाता है। इसीलिए इस हरि नाम बहुत इम्पोर्टेंट है इस युग के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब जो है
इस हरि नाम में, ये हरे कृष्णा महामंत्र में है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि देवता जो है भगवान के अंश है, जैसे एक पेड़ को ये जड़ को पानी डालने से जो है सभी प्रसन्न, सभी जो है डालियाँ, पत्ते, फल, फूल जो है उनको जो है स्फूर्ति मिलती है, या उनको हम जो है अच्छी तरह से जो है इस पेड़ जो है अच्छी तरह से उग सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है, विद कॉपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमीगॉड प्रॉस्पेरिटी विल रेन फॉर ऑल। तो तो इस दूसरे आगे श्री भगवद गीता के में बताया गया कि स्थान भोगान ही वो देव दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तम अपदाय ये भ्यो यो भूमते स्तेन वास। तो यहाँ पे बताया गया है कि देवता जो है इन चार्ज ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। 3.12 किसके पास है भगवद गीता, बोल सकते हैं 3.12? यस यस। इष्टान् भोगान् विभो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तात्पर्य पढ़ूं या अनुवाद पढ़ूं? No, only the translation, that's it. जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भूखता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया गया सेना मतलब चोर। तो जो कुछ भी हम जो है इस हमारी जरूरत की चीजें जो है देवता प्रदान करते हैं, वे प्रतिनिधि है भगवान के। तो इसीलिए जो है हमें उनका जो है आदर करना चाहिए। पर भगवान के भक्तों को, सब देवताओं को प्रसन्न करना जरूरी नहीं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवता द्वारा नियंत्रित नहीं होते, क्योंकि जब भी भगवान को ही पूछते हैं तो सब जो है प्रसन्न हो जाते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो जरूरत नहीं, लेकिन देवता का आदर करना बहुत जरूरी है। उनको सम्मान करने के है जिन पर भगवान की उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता। उनको परमेश्वर नहीं है। केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। तो वे विष्णु के तुल्य नहीं है। और खास करके हमारे देश में यही है, सबको एक है, सब एक है, सब भगवान है, सबको पूजना चाहिए और सब देवताओं को भी पूजते हैं। पर वे पूजते हैं तो अगर ऐसा करते हैं तो उनका फल भी ऐसा ही मिलेगा। जैसे हम जिस देवताओं को पूजते हैं वो देवता जो है फल देंगे और अंत में हमें वो वही प्राप्त हो। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भी ये बताया है, क्योंकि आई थिंक 9.25 पर पड़ेगा। माता जी wait, Udranga Mataji wants to read, just that someone else. Yes, Udranga Mataji. हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पित्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मर्त्याजिनो अपि माम्। ट्रांसलेशन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे
जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो ये वेरी क्लियर है, भगवद गीता में बताया गया कि जो देवताओं को पूछता है वो देवताओं में जन्म लेंगे। तो जो भगवान को पूछता है तो भगवान के पास, इसीलिए हम जो है जानना, कोई कहेगा तो ठीक है ना, हम तो जा रहे हैं ना देवता के पास, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि देवता जो है वे जो है भगवान के अंश है, भगवान के प्रतिनिधि है, वे सब कुछ नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, सभी चीजों के स्रोत वे ही है। और यहाँ पे हम जो है भागवतम और शास्त्रों से हम ये समझ रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो ये मूर्खता ही होगा कि अपना समय नष्ट करे देवताओं की पूजा और सब जो व्रत वगैरह वार और बहुत सारे चीजें। और जब देवता जो है जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी से क्रुद्ध भी हो जाते हैं, और उनके लिए बहुत विधि विधान है, उनको अच्छी तरह से अगर नहीं पूजा जाए तो फिर जो है वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि भगवान जो है सबको स्वीकार करते हैं, और आगे भी बताया गया कि वे सबके प्रति सम्मान है, और उदाहरण, सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। तो साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठे। केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को विष्णु की तुल्य मानते हैं। वस्तुतः वे सभी विष्णु के सेवकों के रूप में नियुक्त है। तो विष्णु के सेवक है, सब देवता विष्णु के सेवक में रूप में नियुक्त है। जो कोई भी भगवान तथा देवताओं का समान स्तर पर रखता है। सब एक है, विष्णु भी एक है, इंद्र भी एक है, ब्रह्मा भी एक है, सब जो देवी अनेक अनेक देवी देवता हैं सब एक है, सब ठीक है, कोई भी पूजा करो, कर तो रहे हैं, हाँ ठीक है। लेकिन हमने देखा कि उनका परिणाम क्या होगा। तो ऐसे लोग, और फिर दूसरा ठीक है पूजा करते, लेकिन विष्णु और सभी देवता एक है ये मानना, ये बहुत ही ये एक प्रकार का अपराध है। यह पाषंडी या नास्तिक कहलाता है। देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो न्यूनाधिक तथा कर्म की विधियों के पालक है। तो हम देखते हैं ऐसे लोग हैं। तो भगवान, और हम भगवान जो है सर्व है, और देवता जो है उनके अंश है, और हरि नाम के 10 नियमों में से जो भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध में से दूसरा अपराध यही है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना एक नाम अपराध, दूसरा नाम अपराध, जिससे हमें बचना है हरि नाम का लाभ लेने के लिए। कि उनको जो है अनेक देवता, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझ। जैसे हम देख रहे कि वे स्वतंत्र नहीं, ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र नहीं है, वे जो है भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य कर रहे, और जो हम आगे भी समझेंगे किस प्रकार से। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे लोग जो है जो ज्ञान योग तथा कर्म की विधियों को के पालक है, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यानी तथा सकाम कर, ये ऐसे प्रकार के लोग। लेकिन भक्त गण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती, जिसके
कामना सारे भौतिकतावादियों द्वारा यही यहाँ तक कि मोक्ष सकामीय योगियों तथा सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। तो भगवान के जो भक्त है वे निष्काम भगवान को जो है निष्काम रूप से पूजा करते हैं। सिर्फ उनको कोई इच्छा नहीं है, कोई भौतिक लाभ नहीं चाहते। अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो वे सिर्फ भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए और प्रेम करते हैं भगवान से, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान जो है सबका पालन करते हैं और सबको जो उनकी सब जरूरतें फाइनली भगवान, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो कुछ भी है पिछले श्लोक में भी यही बताया गया है कि सब चीजों में भगवान का हाथ है। तो भगवान का हाथ को ज्यादा महत्व देते हैं भगवान के हाथ, भगवान के चरण। इस प्रकार से भक्त जो है भगवान की पूजा करते हैं। भक्तगण परमेश्वर की पूजा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो यही है कि भगवान के भक्त का एक ही उद्देश्य है कि वे भगवत प्रेम प्रति भगवान की भक्ति प्राप्त करें। किंतु जिनके पास मानव जीवन की मुख्य उद्देश्य ईश प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होते, उन्हें द्वारा भगवान नहीं पूजा जाता। तो यही है भगवान को की भक्ति। इच्छा क्या है? ऐसा नहीं है कि भक्तों को कोई इच्छा नहीं है, भक्तों को इच्छा है। क्या इच्छा है? कि भगवान के प्रति उनकी भक्ति बढ़े, भगवान के प्रति उनका संबंध और भी गहरा हो, वे भक्ति में दृढ़ हो। उनको कोई भौतिक इच्छा नहीं है। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह संभाव होते हैं जिस तरह बहती हुई गंगा। तो बहती हुई गंगा वो नहीं देखती है, उनका स्पर्श जो भी चीज से होता है उसका लाभ मिलता है। जो भगवान के साथ अगर हम जुड़ जाए तो उसका लाभ मिलेगा। वे हमारे ऊपर हम क्या चाहते हैं। तो जिस प्रकार से देवता है और असुर है, भगवान हमने अब जो है प्रहलाद महाराज की कथा में हमने देखा कि प्रश्न ये उठता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, तो देवताओं के पक्षपात करते हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, वे सबके साथ संभाव रखते हैं। और उदाहरण यहाँ पे दिया है गंगा। जैसे कि गंगा की नदी जो है, गंगा जल हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है। जो भी इसको छूता गंगा जल को वो शुद्ध होता है। तो भी गंगा के तट के वृक्ष का महत्व भिन्न होते। यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि गंगा के तट पर आम वृक्ष, आम जल पीता है और नीम वृक्ष भी उनका जल पीता है। लेकिन तो ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ आम का जल, आम ही का वृक्ष ही योग्य है, ऐसा नहीं। वृक्ष कितने भी हो, लेकिन अलग अलग के प्रकार के वृक्ष, वे उनको भी जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सबको जल भी उसी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसे जैसे हम जिस प्रकार से हम भगवान को पूछते हैं, भगवान वही हमें, जो भी हमारी इच्छा है भगवान वही हमें देते हैं। और अगर हम इस भगवत
इस भौतिक जगत में हम जो है भोग करना चाहते हैं, तो भगवान हमें वो इच्छा हमारी जो भी है, भगवान वो जो है उनको जो है सफल करते हैं। और ये सृष्टि का यही कारण है जो हमने देखा है कि भगवान जो है, जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए लोगों को और एक मौका, सेकंड चांस देने के लिए फिर से सृष्टि करे, ताकि वे समझे और भगवान की शरणागत होकर भगवत धाम वापस जाते हैं। यही उद्देश्य है। तो अपने अपने, जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया कि नीम का फल जो है कड़वा है और आम का फल जो है इतना मीठा है, पर ये नदी का जल के ऊपर निर्धारित नहीं है। सभी को समान रूप से जल प्रदान किया जाता है, लेकिन अपने कर्म और अपने कार्य के अनुसार हमें वो फल मिलते हैं। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हमारी जो भी इच्छा हो वो जो है पूर्ण होते हैं। क्योंकि ये सारे देवता भगवान के विश्वस्त भक्त होते हैं, अतएव उनका कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। तो भगवान जो है अनेक जीवात्मा को अनेक कार्य, भगवान के महान भक्तों को अनेक कार्य देते हैं। तो वो जो है उस प्रकार से वे कार्य करते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं कि हमें जानना है। इस श्लोक से ये हम समझ सकते हैं कि देवता जो है वे भी जो है भगवान के अंश है और उनको भी कार्य दिया जाता है, लेकिन वो कार्य करने के लिए वे इनको भगवान की ही सहायता की जरूरत है। और दूसरा बात ये है कि क्योंकि वे जो महान भक्त हैं देवता, उनका हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।